पांडवों द्वारा एक रात में बना था। जो एक भजन गाया जाता है ना, पर्वत पे बजो नगाड़ो मेरी मैया को, तो ये इसी में ये भजन, कौने मैया तेरा भवन बनाए, अर्जुन ने बनाया। तो ये पांडवों ने मिलकर के इस भवन को बनाया, एक रात में ये भवन बनकर तैयार हुआ था। तो दूसरे दिन भंडारे का आयोजन किया गया। तो पांडवों ने अपने दूत को भेज दिया न्योता देने के लिए कि जाओ 33 करोड़ देवी देवताओं से लेकर ऋषि मुनियों से लेकर साधु संतों से लेकर नगर में कोई रहना जाए सभी को न्योता दे आओ। उनका दूत चला जाता है, वो सभी को न्योता दे आता है, लेकिन जैसे ही दुर्वासा ऋषि गया जाता है तो दुर्वासा ऋषि उस न्योते को स्वीकार नहीं करते। कहने लगे कि एक नौकर को हमें लेने भेजा है, वो बड़े क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाया करता था उनको, लेकिन पांडवों के कुलगुरु थे, उनको न्योता देना जरूरी था। उन्होंने कहा पांडव अगर खुद लेने आएंगे तो ही हम आएंगे, जाके कह देना, और हमारी एक शर्त है, एक शर्त भी रख दी, अगर हम आए तो 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई नहीं आना चाहिए, या तो उनको बुला लो या फिर मुझे बुला लो। ये बात जाकर जैसे ही दूत ने बताई, पांडव विचार करने लगे कि ये तो अनर्थ हो गया, अगर दुर्वासा ऋषि नहीं आए तो अपमान होगा कि हमारे कुलगुरु नहीं बुलाए, और यदि 33 करोड़ देवी देवता नहीं आए तो बहुत बड़ा अपमान होगा। तो क्या किया जाए? तो किसी ने सलाह दे दी, एक को ना बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं को जरूर आना चाहिए। तो उनको नहीं बुलाया, पांडव भी नहीं गए न्योता देने। इस बात से वो गुस्सा और ज्यादा हो गया। अब कहने लगे कि पांडवों ने मेरा जानबूझकर अपमान किया है, इस अपमान का बदला उनसे मैं अवश्य लूंगा। तो उन्होंने क्या किया भक्तों, एक विशाल पक्षी का रूप बनाया और कहीं से एक मरे हुए जहरीले सांप को अपनी चोंच में उठा के लिया, और वहां से पहुंच गए उस स्थान पर जहां पांडवों द्वारा भंडारे के लिए खीर का प्रसाद बनाया जा रहा था। जाकर के एक वृक्ष की डाल पे बैठ गए, इधर उधर नजर घुमाई, कोई देख नहीं ले, इसीलिए जब कोई ने देखा तो उस खीर की कढ़ाई में सांप को डाल दिया। सारी खीर जहरीली हो गई, सांप धीरे धीरे नीचे बैठ गया, किसी को नजर नहीं आया। उनका बदला था कि इस खीर को अब जो भी खाएगा वो बेमौत मारा जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा और सारा इल्जाम पांडवों पे आ जाएगा। इस नज़ारे को किसी ने नहीं देखा। देख रही थी एक छिपकली, इस नज़ारे को देख रही थी जो उसी पेड़ से चिपकी हुई थी। पिछले जन्म में कौन थी वो छिपकली? रुक्मण थी। वो इस नज़ारे को देख रही थी और मनी मन बेचारी खुश होने लगी कि आज मेरी मुक्ति का समय आ गया है। इधर पांडवों ने 2-4 लोगों को भेजा कि जाओ खीर की कढ़ाई को उठा लाओ और प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। जैसे ही लोग वहां पहुंचे, छिपकली ने क्या किया, उसमें छलांग लगा दी, अपने प्राण त्याग दी। गरम गरम खीर में छिपकली जल भुन के राख हो गई। अब लोगों ने देखा कि छिपकली ने पूरी खीर को खराब कर दिया। कहने लगे छिपकली ये तूने क्या किया, इतनी मेहनत से इतना सारा ये प्रसाद बनाया था, तूने इसको एक पल में नष्ट कर दिया। तू नीच तो है, इससे ज्यादा तू और क्या कर सकती है, तूने इस खीर को पूरी को खराब कर दिया, तूने नीचों जैसा काम और कर दिया। जा तुझे हम श्राप देते हैं, तेरा अगला जन्म जो होगा वो इससे भी ज्यादा नीच योनि में होगा। अब बेचारी छिपकली क्या कहती, सोच कुछ रही थी हो कुछ और गया। एक श्राप से मुक्ति नहीं मिली, दूसरा और मिलेगा। अब लोग कहने लगे इस खीर को यहीं कहीं फैला दिया तो जीव जंतु खाएंगे, वो भी बेचारे मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, गड्ढा खुदवा कर बगल में खीर के कढ़ाई को उसमें पलट दिया, और जैसे ही खीर के कढ़ाई को पलटा गया तो सांप की जो मांजर थी वो ऊपर आ गई, जो कंकाल था उसका ऊपर नजर आ गया। उसे देखकर वो सारे मामले को समझ गए, कहने लगे भैया हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने उस बेचारी छिपकली को बुरा भला कह डाला जिसने हमारे प्राण बचाए। अगर इस खीर को हम खा जाते तो सब मर जाते। अब कहने लगे छिपकली हम तुझसे अपना श्राप तो वापस नहीं लेता, कि जिस तरह बात जुबान से निकल जाए, तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, उसी तरह उस युग में किसी का दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जाता। तो उन्होंने कहा छिपकली हम तुझसे अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन तुझे एक वरदान जरूर देंगे कि तेरा अगला जन्म एक राजा के घर में होगा, लेकिन पालन पोषण जो होगा वो एक शूद्र के घर में होगा। दूसरा जन्म भी यही समाप्त होता है। बोल सच्चे दरबार की राजा स्पर्श। उनके यहाँ 2 सुंदर कन्याएं जन्म लेती है। राजा पंडितों को बुलवाते हैं, कहते हैं हमारी पुत्रियों का नामकरण संस्कार कीजिए पंडित जी, और इनकी कुंडली भी बनाइए और देखकर बताइए कौन हमारे राजपाट के योग्य है और कौन नहीं है। पंडित जी ने उनकी कुंडली बनाई, नामकरण का संस्कार किया। कहा कि राजा बड़ी जो बेटी है उसका नाम तारा है,
और छोटी जो बेटी है उसका नाम रुक्मण है। लेकिन दोनों की कुंडली में फर्क बहुत है। बड़ी बेटी की कुंडली सर्वश्रेष्ठ है, वो तुम्हारे राजपाट के योग्य है, लेकिन छोटी बेटी की कुंडली में बहुत कुछ गलत लिखा है। अगर तुमने उसको जिंदा रखा तो सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा, सारी प्रजा कष्ट पाएगी, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। राजा बोले क्या करना चाहिए? ऐसा करो, इस कन्या को तुम मरवा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। राजा कहने लगे कन्या को मारना तो बहुत बड़ा पाप होता है पंडित जी, ये पाप हम कभी नहीं करेंगे। अरे ये तो हमारी कन्या है, किसी और की भी होती तो भी हम नहीं मारते, क्योंकि 1,00,000 गायों के बराबर एक कन्या होती है। कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। पंडित जी ने फिर सोचा, फिर कहा कि एक उपाय और है राजा, एक लकड़ी का संदूक बनवा कर उसको हीरे जवाहरातों से जड़वा दो, उस कन्या को उसमें लिटाकर गंगा नदी में बहा दो। जो कोई इसको देखेगा धन दौलत के चक्कर में निकालने के लिए जरूर कूदेगा, और जो उसको निकाल के ले जाएगा वो इसका पालन पोषण भी कर लेगा। बोला ये उपाय ठीक है। एक लकड़ी का बड़ा सा संदूक बनवा दिया, कन्या को उसमें लिटा दिया, ऊपर से हीरे जवाहरातों से जड़वा कर गंगा नदी में बहा दिया। कन्या बहती हुई जा रही थी। वक्त एक पंडित जी घाट पे स्नान कर रहे थे, उनकी नज़र बक्से पर पड़ती है, तो पंडित जी के मन में लालच आ जाता है कि अगर ये हाथ लग जाए तो 7 पीढ़ियों का इंतजाम हो जाए, और पंडित जी उसे निकालने के लिए कूद जाते हैं। नदी में कूद गए, बक्से के पास पहुंचे, बक्सा उतनी दूर खिसक जाता। कई बार कोशिश कर ली, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 20 मझधार में पहुंच गए। पंडित जी डूबने लगे, जैसे तैसे वापस आ गए, लेकिन नजर वहीं थी। फिर एक दूसरे घाट पे नजर दौड़ाई तो एक हरिजन व्यक्ति सफाई कर रहा था, उसको आवाज लगाई, वो दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास आया। बोला पंडित जी क्या काम है? देख भाई, एक नदी में इस बक्सा बहता हुआ जा रहा है, अगर तू उसको निकाल कर ले आएगा तो अंदर का माल मेरा होगा, बाहर का माल तेरा होगा। पंडित जी सोच रहे बाहर इतना है तो अंदर कितना होगा। वो बेचारा नदी में कूद गया, एक ही बार में जाके बक्से को निकाल कर ले आया। बक्सा पंडित जी के हाथ क्यों नहीं आया था बताइए? क्योंकि उसको श्राप लगा था कि उसका पालन पोषण एक शूद्र के घर में होना था। जैसे ही वो बक्से को लाता है, बक्से को खोला जाता है तो एक सुंदर सी हस्ती मुस्कुराती कन्या नजर आती है। बोल सच्चे दरबार की। उसे देखकर पंडित जी अपनी बात से मुकर जाते हैं, कहते हैं भैया मैंने ऐसा कब कहा? बाहर का एक थोड़ा बहुत माल है ये मुझे दे दे, अंदर का जो माल है वो तेरा होना चाहिए, क्योंकि किसी से भी पूछ ले मेहनत तूने ज्यादा की है, पानी में तू कूदा है। अच्छा वो बेचारा गरीब तो था, निसंतान और था, उसकी कोई संतान नहीं थी। कन्या को पाकर बड़ा खुश हो जाता है, उठाकर अपने कलेजे से लगा लेता है और घर की ओर चलने लगता है। थोड़ी दूर चला जाता है तो पंडित जी ने देखा कि इसको जरा भी लालच नहीं, एक टुकड़ा नहीं मांगा इसने हीरे जवाहरात का, तो ऐसा मुझे भी होना चाहिए। उसको दोबारा बुलाया, भरत लौट के होगा महाराज अब क्या बात है कि भैया तू ये कन्या भी ले जा और ये धन दौलत भी ले जा, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस कन्या के भाग का है। और देख इसका नामकरण भी कर देता हूँ, तुझे देख करके ये पानी में रुक गई, इसका नाम रुक्को रख देना। उसका नाम क्या रख दिया? रुक्को रख दिया। वो बेचारा कन्या को लेकर, धन दौलत को लेकर घर की ओर चला जाता है। घर जाकर धर्म पत्नी की गोदी में जैसी कन्या को देता है तो मैया के चमत्कार से उसकी पत्नी के आंचलों में दूध उतर आता है। बोल सच्चे दरबार की। दोनों पति पत्नी मिलकर उस कन्या को बड़े प्रेम से पालते हैं। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगती है, विवाह के योग्य हो जाती है। इधर राजा की बड़ी बेटी तारावती वो भी विवाह के योग्य हो गई, तो अयोध्या नगरी में काशी नगर के राजा हरिश्चंद्र के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। और उसी नगर में उस हरिजन की पुत्री का विवाह भी हो जाता है, क्योंकि संजोग था दोनों बहनों का मिलन तीसरे जन्म में होना था। लेकिन संजोग देखिए, एक बनी महलों की रानी और दूसरी बनी महत रानी। रुक्मण की जो सास ससुर थे वो महलों में सफाई का काम करने जाया करते थे। एक दिन अचानक उसके सास ससुर बीमार पड़ गए तो उसकी जगह पर रुक्को को जाना पड़ा। रुक्को जाकर महलों में सफाई कर रही थी। तारा जैसी महलों में आती है, देखती है नई नवेली दुल्हन कौन आई है, जाकर के उसका चेहरा देखती है, उसे पहचान जाती है, कहती है तू मेरे पिछले 3 जन्मों की बहन है। उसे याद दिलाती है, मेरे श्राप के कारण तुझे इतने कष्ट भोगने पड़े हैं, चल कोई बात नहीं, ये जन्म भी हंसते खेलते निकल जाएगा। तारा रोजाना उसको बुलाती रही कि अब तू ही काम पे आना। रोजाना रुक्मण और तारा का मिलन होता रहा। एक दिन तारा रानी ने उसको प्रसाद दिया और कहा कि रुको
ये जाए तो प्रसाद लेते हुए जाना। रुक्को पूछ बैठी किस चीज का प्रसाद दे रही। उसने कहा मैंने मैया से अरदास लगाई थी, मनोकामना मांगी थी कि मेरे यहाँ कोई किलकारी गूंजेगी, कोई पुत्र या पुत्री का जन्म होगा तो उसके नाम का मैं जगराता करवाऊंगा। तो मेरे यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ, मैया ने मेरी सुन ली और उसके नाम का मैंने रात को जगराता करवाया, उसका प्रसाद मैं तुझे दे रही हूँ। रुक्को ने कहा कि ऐसा करने से मैया खुश हो जाती है तो मेरी भी अरदास लगा दे। मेरी भी शादी को कई साल हो गए, कोई पुत्र या पुत्री अगर मेरे यहाँ भी हो गया तो मैं भी इसके नाम का जगराता करवा दूंगी। तारा रानी ने कहा तुझे कुछ मांगना है तो मैया से कुछ भी मांग ले, मैया बड़ी दयालु है, कृपालु है, दे देगी, लेकिन भजन अपने ऊपर मत रखे। अगर कल को तेरे से जगराता नहीं हुआ तो फिर कष्टों में गिर जाएगी। रुक्को जिद्दी थी, वो कहनी नहीं तू जागरण करा सकती है तो जागरण मैं भी करा सकती हूँ, फर्क इतना है तू पैसे वाली है, बड़ा करा देगी, मैं छोटा सा करा दूंगी। बोला तू नहीं मानेगी। मैया से अरदास करती है कि मैया इस बेचारी गरीब की सुन लेना, इसकी खाली झोली भर देना। धीरे धीरे दिन गुजरे, 9 महीने बाद रुक्को की सूनी गोद भी भर जाती है, उसके यहाँ भी एक पुत्र का जन्म होता है। बोल सच्चे दरबार की